अहम और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक आला सतही मीटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि वज़ीर दाखिला अमित शाह इस अहम इजलास की सदारत करने वाले हैं और 8 जून को जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक सिक्योरिटी का आला सतही इजलास तलब किया गया है, जिसकी सदारत खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे और सिक्योरिटी से लेकर जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। साथ ही साथ चूँकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, 3 जुलाई से उसकी शुरुआत होगी, उससे पहले ही किस तरह की सिक्योरिटी इंतजामात है उसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। और ये मीटिंग इसलिए भी अहम है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उसके अलावा DGP नलिन प्रभात और CRPF से लेकर इंटेलिजेंस के अफसरान इस अहम मीटिंग में शरीक होंगे और ये मीटिंग जम्मू कश्मीर के हवाले से काफ़ी अहम मानी जा रही है। इस खबर के लिए सीधा अपने नुमाइंदे फिदा हुसैन के पास चलते हैं। अनंतनाग, फिदा जरा अपडेट कीजिएगा। सालाना अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है, इस सिलसिले में नई दिल्ली के अंदर 8 जून को एक आला सतही इजलास मुनक्कद होने जा रहा है, क्या कुछ तफसीलात हैं? फिदा, अब तक आवाज आ रही है? जी गौर जी, बिल्कुल। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे 8 जून को नई दिल्ली के अंदर वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक अहम मीटिंग होने जा रही है अमरनाथ यात्रा के हवाले से, और जिसमें LG मनोज सिन्हा, DGP नलिन प्रभात और दीगर सिक्योरिटी और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह शामिल होंगे, क्या कुछ तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए गौर, अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से। तो कहीं ना कहीं पे जहां अमरनाथ की यात्रा के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो वजीर दाखिला साहब की मीटिंग है 8 इसी महीने में, तो वहां पे जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा जी है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो भी उस मीटिंग में शामिल होंगे और उनके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और पुलिस के बड़े अधिकारी यानी कि जो बड़े ऑफिशियल्स है वो उस मीटिंग में शिरकत करने की गर्ज से दिल्ली पहुंचे। और कहीं ना कहीं पर जो श्री अमरनाथ जी यात्रा हर साल होती है तो उसके हवाले से यहाँ पे बड़ी मीटिंगें जो है वो ली जा रही है। उससे पहले जहाँ पे CRPF जो कि वेस्ट बंगाल में जहाँ पे इलेक्शन हुए थे, तो वहां पे जो CRPF को बुलाई गई थी, CRPF को बुलाया गया था और वो कहीं ना कहीं पे वापस जो है CRPF को वापस जम्मू कश्मीर बुलाया गया है। तो इस हवाले से जहाँ पे सबकी नजरें श्री अमरनाथ जी यात्रा पर है और खास तौर पर अगर हम श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो रूट्स है, चाहे वो भगवती नगर जम्मू से लेकर अगर हम पवित्र गुफा पहलगाम की बात करेंगे या साथ ही साथ जो गांदरबल से एक और रास्ता जाता है श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से, तो उस हवाले से ये मीटिंग जो है काफी अहम है। और इस मीटिंग के हवाले से जहां पहले ही ये देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी यहाँ पे इस हवाले से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने कई सारी मीटिंगें ली है और आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा कि जैसे कि खुद जो यहाँ पर पहलगाम के रास्ते और बालटाल के रास्ते से जो बड़े ऑफिशियल्स है उन्होंने दौरे भी किए हैं उस ट्रैक को लेकर, और ट्रैक को हिफाजत बनाया जाए और जितने भी यात्री है उनकी हिफाजत को मुमकिन बनाने के लिए, जो हमने पिछले साल भी देखा कि जितने भी श्रद्धालु थे, जितने भी वहां पे ज़ायरीन थे जो वहां पे यात्रा के लिए आते हैं, जो यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं, तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया दिल्ली के साथ साथ जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे प्रशासन है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनके जो यहाँ पे खुद होम डिपार्टमेंट को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमने सिक्योरिटी व्यवस्था, जो सिक्योरिटी इंतजामात रखे गए हैं उससे हम मुतमईन है, तब जाके ये मुमकिन होता है कि हम यात्रा जो है वो आराम से करते हैं। जहाँ पे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, CAPF, ITBP और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नौजवान हैं वो यहाँ पे नजर आते हैं चप्पे चप्पे पर, और जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी मदद के लिए भी वो आगे आते हैं। क्योंकि अगर हम पहलगाम रास्ते की बात करेंगे गौर, क्योंकि पहलगाम रास्ता जो है काफी मुश्किल होता है वहां पे, जब यहाँ पे पैदल यात्रा करते हैं जितने भी यात्री है तो उनका ऑक्सीजन जो है वो देखा जाता है, और कहीं पे अगर कोई किसी को परेशानी आती है चलने में तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो 24 घंटे वहां पे तैनात होती है और उनकी मदद के लिए आगे आगे रहते हैं। अब जहां पे दिल्ली पे सबकी नजरें है,